गुड इवनिंग वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? बढ़िया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास। ठंड धीरे धीरे कम हो रही है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। कौन सा सेट होगा? सेट आपका 11 होगा कॉमन पेपर का, ज्योग्राफी का। हिस्ट्री और पॉलिटी हो चुका है, ज्योग्राफी होगा। तो 71 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए और बताइए इसका आंसर क्या लगाया आपने। क्वेश्चन है, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है, ये आपको बताना है। भारत की बात की गई है, एशिया के किस भाग में स्थित है ये बताना है। बताइए क्या हो जाएगा। अगर भारत की बात करेंगे तो कई बार हम आपको बता चुके हैं, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है और आपका पूर्वी देशांतर में है ना? उत्तरी गोलार्ध में है भारत की। अगर बात करें तो ये उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये बातें भी याद रखना है और भारत का विस्तार कैसे कैसे है ये चीजें भी आपको याद रखनी है। तो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, उत्तरी अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से। उसके बाद अगर पूरे भारत का लेंगे, ये तो मुख्य भूमिका है, अगर पूरे भारत का लेंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट होगा, ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो देशांतरीय विस्तार है ये कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो ये तो भारत का देशांतरीय विस्तार हुआ, ठीक है। अब एशिया के किस भाग में है? उत्तरी एशिया में, दक्षिणी एशिया में, पूर्वी एशिया में, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। क्या हो जाएगा? एशिया के किस हिस्सों में स्थित है? तो ये एशिया के दक्षिणी हिस्से में स्थित है, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 72। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहां से कहां तक है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के बीच में, यहां से भी ले सकते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी ले सकते हैं, कृष्णा नदी ले सकते हैं। देखिए ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ना, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत का, यानी इसे भारत का जल विभाजक कहा जाता है, भारत का जल विभाजक कहा जाता है, भारत का जल विभाजक कहा जाता है, ठीक है। ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को, उत्तर भारत और किसको? दक्षिण भारत को विभाजित करता है, ठीक है, बीच में है तो विभाजित करता है। अच्छा, यहां से दो क्वेश्चन और निकलता है। एक कि पश्चिम भारत का, पश्चिम की तरफ भारत का जल विभाजक का काम कौन करता है? ठीक है, पश्चिमी भारत के जल विभाजक का काम, पश्चिमी भारत के जल विभाजक का काम तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला करती है। कौन करती है? अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला पश्चिम भारत के जल विभाजन का काम करती है। क्लियर है? और पूरे भारत का कौन करता है? विंध्याचल श्रेणी करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, एक से अधिक सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 73। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल क्या है? पश्चिमी विक्षोभ के बारे में आपको बहुत बार बता चुके हैं। हमारे भारत में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है, शीत ऋतु में वर्षा होती है, ये आपका जो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होता है, एक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होता है और एक आपका लौटती मानसून के वजह से होता है, ठीक है। शीत ऋतु में अपने भारत में जो वर्षा होती है वो दो वजह से होती है। एक आपका पश्चिमी विक्षोभ के वजह से, पश्चिमी विक्षोभ के वजह से, और दूसरा आपका लौटती मानसून के वजह से, दूसरा लौटती
मानसून के वजह से होता है, दूसरा लौटती मानसून की वजह से होता है। पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा है ये कैसे होती है, पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा है ये कैसे होती है, कहाँ होती है, तो ये पंजाब के क्षेत्र में, पंजाब के क्षेत्र में, हरियाणा के क्षेत्र में, हरियाणा के क्षेत्र में, ठीक है। इसके अलावा आपका उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम जो राजस्थान वाला हिस्सा है, राजस्थान वाला हिस्सा है, यहाँ पे बारिश होती है। पश्चिमी विक्षोभ से बात की गई है। लौटती मानसून से बारिश कहाँ होगी, लौटती मानसून से वर्षा कोरोमंडल तट पर, कहाँ पे, कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट जो है ये कौन सा तट कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका तमिलनाडु वाला तट। कौन सा, तमिलनाडु वाला तट कोरोमंडल तट कहलाता है। यहाँ पे लौटती मानसून से जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। यहाँ पे मानसून का जब आगमन होता है उससे वर्षा नहीं होती है, क्योंकि ये वृष्टि छाया के क्षेत्र में पड़ जाता है, ठीक है, वृष्टि छाया के क्षेत्र में पड़ जाता है। तो यहाँ पे है पहला पश्चिमी एशिया का भूमध्य तटीय क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी एशिया, एशिया माइनर, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा, 73 का आंसर क्या हो जाएगा, एशिया, पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जो भी आंसर कर रहे हैं ए बिल्कुल सही है, ए आपका बिल्कुल सही आंसर है, हाँ ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 लेते हैं। क्या कहता है देखिए, कौन सा देश बिर को अपनी मुद्रा के रूप में प्रयोग करता है। एग्जाम में देश, राजधानी, मुद्रा और संसद, ठीक है, देश, राजधानी, मुद्रा और संसद काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी याद रखना जरूरी है, जो कि ज्योग्राफी का ही एक सेक्शन है। बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो बीर कहाँ की मुद्रा है, हाँ बिल्कुल सही आंसर है इथोपिया। कहाँ की, इथोपिया की मुद्रा कौन सी है, बीर है। अच्छा इथोपिया की राजधानी, इथोपिया की राजधानी बता दीजिए, ठीक है, इथोपिया की राजधानी भी कमेंट करके बता दीजिए। घाना की राजधानी अकड़ा, घाना की राजधानी कहाँ है, घाना की राजधानी हो जाएगी अकड़ा। इसके अलावा आप देश राजधानी में और भी याद रख सकते हैं, देश राजधानी में और भी याद रख सकते हैं वियतनाम, हनोई, जहाँ की मुद्रा डॉग है। ये भी एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डॉग कहाँ की मुद्रा है, तो वियतनाम की मुद्रा है। वियतनाम की राजधानी कहाँ, हनोई है, कहाँ है, हनोई है, और मुद्रा क्या है, डॉग है। इसका मुद्रा स्पेशली याद रखिएगा, वियतनाम का डॉग आपका मुद्रा हो जाएगा। किर्गिस्तान का सोम मुद्रा है, जिसकी राजधानी बिश्केक है, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, बिश्केक राजधानी कहाँ है, बिश्केक राजधानी है, और इसकी मुद्रा क्या है, सोम इसकी मुद्रा है। क्या मुद्रा है, सोम है। तो ये जो क्वेश्चन है वियतनाम वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। बताइए, हाँ इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा, आदिस अबाबा, आदिस अबाबा, बिल्कुल सही है। इथोपिया की राजधानी कहाँ, आदिस अबाबा, आदिस अबाबा इथोपिया की राजधानी है, आदिस अबाबा, क्लियर है, आदिस अबाबा इथोपिया की राजधानी है। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। बाकी भारत का आपको पता ही है, मालदीव का राजधानी माले है, और रुफिया है, रुफिया, ठीक है, मालदीव, मालदीव का माले, मालदीव माले है, और इसका क्या हो जाएगा, मुद्रा रुफिया, रुफिया, ठीक है। इंडोनेशिया का रुपया है, रुपया है, ठीक है, रुपया। चलिए, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, जकार्ता, लेकिन चेंज होकर नूर संतारा, ठीक है, इंडोनेशिया नूर संतारा, इंडोनेशिया कहाँ, नूर संतारा, नूर संतारा, ठीक है। जकार्ता अब लिखने से कोई फायदा भी नहीं है, और क्या हो जाएगा, रुपया हो जाएगा, रुपया, क्लियर है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 75, जलीय चक्र, जलीय चक्र किसे बनाए रखने में मदद करता है, वैश्विक तापमान संतुलन, वायुमंडलीय दबाव संतुलन, महासागर लवणता संतुलन, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। क्या होगा इसका आंसर, बताइए।
जलीय चक्र जो है ये भू रासायनिक चक्र का एग्जाम्पल है। किसका? भू रासायनिक चक्र का एग्जाम्पल है। भू रासायनिक चक्र का एग्जाम्पल है। इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि जल जो है वो महासागर से, जल महासागर से कहाँ? वायुमंडल, महासागर से वायुमंडल, वायुमंडल से पृथ्वी, वायुमंडल से पृथ्वी, ठीक है। और फिर पृथ्वी से आपका पृथ्वी से जो चक्र है उसमें शामिल होता है और फिर वापस से आ जाता है। हाँ, तो इस तरह से चक्र चलता है। जल महासागर से वायुमंडल, वायुमंडल से पृथ्वी, फिर पृथ्वी से फिर उसी चक्र में आ जाता है, यानी फिर से जल जो है वो महासागर में, महासागर से वायुमंडल, वायुमंडल से पृथ्वी, इसी तरह चक्र चलता है। तो ये वैश्विक तापमान संतुलन के लिए भी उत्तरदायी है, वैश्विक तापमान संतुलन के लिए भी, वायुमंडलीय दबाव संतुलन और महासागरीय लवणता के लिए भी। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर होगा 75 का डी। 75 का डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को विभाजित किया गया है महाद्वीप और महासागर में, आंतरिक और बाहरी कोर में, बाहरी कोर और क्रस्ट में, एक से अधिक में, ठीक है। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार इसका जो विभाजन है ये आपका 7 प्रमुख प्लेट और 8 आपकी छोटी प्लेट में है। 7 प्रमुख प्लेट में बटा हुआ है, 7 प्रमुख प्लेट में बटा हुआ है और 8 छोटी प्लेट में, 8 छोटी प्लेट में ये बटा हुआ है। 7 प्रमुख प्लेट और 8 छोटी प्लेट में। अच्छा, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया है? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कई दफा ये क्वेश्चन हो चुका है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत 1912 में अल्फ्रेड वैगनर ने इस सिद्धांत को दिया है। अल्फ्रेड वैगनर ने कौन सा? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा दिया गया है 1912 में। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, एक से अधिक, ठीक है। महाद्वीप और महासागर भी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में आएंगे। आंतरिक और बाहरी कोर भी होगा, बाहरी कोर और क्रस्ट भी आपका होगा, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 77। क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे? पृथ्वी अगर अपनी अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? एक तरफ पूरा रात होगा, एक तरफ पूरा दिन होगा, पृथ्वी का वातावरण गायब हो जाएगा, एक से अधिक होगा या कुछ भी नहीं होगा। पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती रहती है, अगर ये घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? तो इसके घूर्णन गति पर प्रभाव पड़ेगा। घूर्णन गति जिसे कि वार्षिक गति, ये दैनिक गति भी कहते हैं, इसके घूर्णन गति पर प्रभाव पड़ेगा। घूर्णन गति को ही दैनिक गति भी कहा जाता है, ठीक है। और यही घूर्णन गति जो है आपकी, इसी के वजह से दिन रात होता है, दिन रात होता है। और वार्षिक गति के वजह से क्या होता है? वार्षिक गति के वजह से आपका मौसम चेंज होता है, जिसको कि परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। परिक्रमण वार्षिक गति के वजह से आपका क्या होता है? वार्षिक गति के वजह से आपका ऋतु परिवर्तन हो जाएगा, ऋतु परिवर्तन हो जाएगा। तो अगर घूरना बंद कर दे अपने अक्ष पर तो एक तरफ दिन रात होगा ही नहीं, एक तरफ पूरी तरह रात होगा, एक तरफ पूरा दिन हो जाएगा। तो क्या होगा आंसर? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। फानी एक प्रकार का क्या था? उष्णकटिबंधीय चक्रवात, मध्य चक्रवात, अध्रुवीय चक्रवात, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। फानी क्या था ये बताना है। फानी क्या था? क्वेश्चन नंबर 78। फानी क्या था? फानी जो है
फानी की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में आया हुआ एक तूफान था जो कि 2019 में आया था। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में आया था, ठीक है। और इसका नामांकन करने वाले कौन से देश हैं? नामांकन करने वाले देश बांग्लादेश है। नामांकन करने वाले देशों का नाम पूछता है, इसीलिए आपको लिखवाए हैं। कौन सा था? बांग्लादेश था। और इससे प्रभावित क्षेत्र आपका ये पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश इससे प्रभावित क्षेत्र है। और ये कैसा चक्रवात है? एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। कैसा चक्रवात था? उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। अच्छा, इसी तरह एक विपर्जय है। कौन सा है? विपर्जय चक्रवात है, विपर्जय। इसका नामांकन करने वाले भी कौन है? बांग्लादेश है। नामांकन करने वाला बांग्लादेशी है, बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद एक है तेज। क्या है? तेज है। इसका नामांकन करने वाला कौन है? भारत है, ठीक है। एक गुलाब है। गुलाब का नामांकन करने वाला कौन था? पाकिस्तान। कौन? पाकिस्तान जो है गुलाब का नाम रखने वाला था, ठीक है। क्लियर है? रेमल, रेमल का नामांकन करने वाला ओमान। रेमल का नामांकन करने वाला कौन है? ओमान है। लिख लीजिए, रेमल ओमान, रेमल ओमान, रेमल ओमान, ठीक है, ओमान। चलिए, तो यहाँ फानी के बारे में पूछा गया था। तो फानी क्या है? एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। तो 78 का क्या हुआ? 78 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। आगे चलिए, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 79। इको मार्ग लोगो क्या है? इको मार्ग लोगो क्या है? अगर हम इको मार्क की बात करें तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? इको मार्क भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है। जो भी पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद होता है उसके लिए जारी किया जाता है। इसमें मिट्टी का एक घड़ा होता है। इसका लोगो जो है मिट्टी का एक घड़ा है। और ये 1991 से जारी किया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा, भारतीय मानक ब्यूरो इसे जारी करता है। मानक ब्यूरो इसे जारी करता है। जो भी वस्तु पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण के अनुकूल है, ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल है, उसके लिए जारी किया जाता है। और इसमें क्या होता है लोगों? मिट्टी का एक घड़ा होता है। क्या होता है? मिट्टी का एक घड़ा होता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मिट्टी का एक घड़ा, इको मार्क, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 80। ऊर्जा जो वातावरण से परिवर्तित होता है, ऊर्जा जो वातावरण से परिवर्तित होता है, बताइए 80 का क्या होगा? ऊर्जा जो वातावरण से परिवर्तित होता है, सबसे पहले तो उसको सौर ऊर्जा बोल देंगे, ठीक है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जो वातावरण से परिवर्तित हो जाती है, वो वातावरण को गर्म नहीं करती है क्योंकि लघु तरंग के रूप में आती है। और वातावरण को जो गर्म करती है वो कौन सी होगी? दीर्घ तरंग होगी, ठीक है। वातावरण को गर्म करने वाली कौन सी तरंग है? वायुमंडल को गर्म करने वाली दीर्घ तरंग है, ठीक है। क्लियर है? हाँ, इसका आंसर बता ही दिए हैं। अब इसका आंसर चलिए, तो क्या हो जाएगा? वायुमंडल को गर्म नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि ये लघु तरंग के रूप में आती है। किसके तरंग के रूप में? लघु तरंग के रूप में आती है। और हमारा वायुमंडल जो गर्म होता है, वायुमंडल जो गर्म होता है वो दीर्घ तरंग के वजह से होता है, दीर्घ तरंग के वजह से होता है, ठीक है, दीर्घ तरंग के वजह से हो जाएगा। और सौर ऊर्जा, आपको सौर ऊर्जा का बता ही दिए, सौर ऊर्जा के बारे में बता ही दिए। तो आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। वातावरण को गर्म नहीं करती है। क्लियर है? चलिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है अगला आपका 81। कौन सी जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है? ब्राजील, फॉकलैंड, बेंगुएला। तो ब्राजील की अगर बात करें तो ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। दो धाराएं होती है, एक गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा, ठीक है। तो कभी कभी गर्म और ठंडी भी पूछता है, कौन सी जलधारा गर्म है, कौन सी जलधारा ठंडी है। तो ब्राजीलियन, नॉर्वेजियन, इरमेंजल, गल्फ स्ट्रीम, ये सब अटलांटिक की ही धारा है। और कौन सी जलधारा है? गर्म है। फॉकलैंड ये आपकी ठंडी जलधारा है। बेंगुएला ये भी ठंडी जलधारा है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग
अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा देख लेते हैं, ठीक है। कौन सी? अटलांटिक महासागर की, अटलांटिक महासागर की ठंडी ठंडी जलधारा देख लेते हैं, कौन कौन सी हो जाएगी, ठीक है। पहला आपका फॉकलैंड, कौन सा? फॉकलैंड, फॉकलैंड जलधारा, ठीक है। दूसरा कनारी जलधारा, कौन सी? कनारी की जलधारा भी आपकी ठंडी जलधारा ही है। लेब्राडोर, लेब्राडोर की जलधारा भी ठंडी जलधारा है। बेंगवेला, बेंगवेला की जलधारा भी ठंडी जलधारा है। और पांचवा आपका पूर्वी ग्रीनलैंड, कौन सा? पूर्वी ग्रीनलैंड। ये पांचों जलधारा जो है, ये पांचों जलधारा कौन सी जलधारा है? अटलांटिक की, अटलांटिक की ही जलधारा है, लेकिन ठंडी जलधारा है। अब कुछ गर्म जलधारा की बात कर लेते हैं। किसकी? गर्म जलधारा, गर्म जलधारा, ठीक है। इसमें आपका ब्राजीलियन हो जाएगा, ब्राजीलियन, ठीक है। उसके बाद आपका नॉर्वेजियन है, नॉर्वेजियन है। इरमिंजर है, इरमिंजर है। रैनल है, इरमिंजर, रैनल, रैनल जलधारा, ठीक है। उसके बाद आपका गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है। अटलांस है। ये सब जलधारा, ये सब जलधारा कैसी है? अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, ठीक है। क्लियर? ये तो सिर्फ अटलांटिक महासागर की है, बाकी प्रशांत की भी है, हिंद महासागर की भी जलधारा है। तो बताइए कौन सा? दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा। अब तो क्लियर हो गया होगा, आंसर बताइए। तीनों का तीनों है ना, ब्राजील है, बेंगवेला है, फॉकलैंड है, तीनों है। तो आंसर क्या होगा आपका? उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर हो जाएगा डी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 82। वायुमंडल की उस परत का नाम बताइए जिसमें मौसम संबंधी सभी परिघटनाएं होती है। बहुत बार बता चुके हैं, मौसम संबंधी सारी घटनाएं किसमें होती है? क्षोभ मंडल में होती है। किसमें होती है? क्षोभ मंडल में होती है। जैसे ओस, कुहासा, बादल, जो वर्षा होती है, ठीक है, ये सारा घटना किसमें होगा? क्षोभ मंडल में ही होगा, ठीक है। बहिर्मंडल जो 640 किलोमीटर से ऊपर का होता है, 640 किलोमीटर से ऊपर का जो मंडल है उसको बहिर्मंडल बोलते हैं। आयन मंडल में संचार संप्रेषण की घटना, संचार संप्रेषण की घटना किसमें? आयन मंडल में, ये आयन मंडल में होती है। और समताप मंडल की बात करें, समताप मंडल की बात करें तो इसमें मुक्ताब मेघ, मुक्ताब, मुक्ताब मेघ पाया जाता है। समताप मंडल में मुक्ताब मेघ। क्षोभ मंडल की बात करें, 8 से 18 किलोमीटर तक आपका क्षोभ मंडल होता है। 8 से 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल आपका हो जाएगा, ठीक है। 50, हाँ 50 किलोमीटर तक समताप मंडल हो जाएगा, 50 किलोमीटर तक समताप मंडल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी बोलते हैं, क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी बोलते हैं, या अधोमंडल भी कहा जाता है, अधोमंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल में ही ऊंचाई पर जाने के साथ तापमान में कमी होती है, ठीक है। अगर हम 165 मीटर ऊंचा जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होगी, ठीक है। इसको भी लिख लीजिए, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट ही है। 165 मीटर ऊंचाई जाने पर आपके तापमान में कितना? 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस कमी होगी, 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 83। कौन सा सम्मिलित नहीं है? धुआंधर नर्मदा है, गोरसप्पा शरावती है, डुडुमा महानदी है, चुलिया लूनी नदी है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है बताना है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। धुआंधर जलप्रपात नर्मदा नदी कहाँ? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, सही है। जोगिया गोरसप्पा शरावती नदी कर्नाटक, सही है। डुडुमा जलप्रपात महानदी गलत है। चुलिया जलप्रपात लूनी नदी गलत है, दोनों गलत है। तो कौन सा सही नहीं है? 1 और 2 आपका सही नहीं है। तो आंसर क्या हुआ? बी इसका सही आंसर हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। चुलिया और पुनासा, चुलिया
चुलिया जलप्रपात और पुनासा जलप्रपात, पुनासा जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर, चंबल नदी पर है। कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? बताइए, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा, हाँ, कुचिकल। कहाँ पे? कर्नाटक में। कौन सी नदी है? बड़ाही नदी है। दूसरा कौन सा है? बड़े पानी है। दूसरा कौन सा है? बड़े पानी है। हाँ, दूसरा बड़े पानी है। कुचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा कौन सा है? कुचिकल, कुचिकल जलप्रपात लिख लेंगे, कुचिकल जलप्रपात। बराही नदी, बराही नदी कहाँ पे? कर्नाटक में, कर्नाटक में। दूसरा, दूसरा बड़े पानी, दूसरा कौन सा है? बड़े पानी जलप्रपात है। बुध बंगला नदी, बुध बंगला नदी पर है, बुध बंगला नदी पर आपका ये दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। ठीक है, उसके बाद भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहते हैं? भारत का नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है? भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? घोड़ा, घोड़ा जो है, घोड़ा के पैर की आकृति के समान इसका आकृति है, घोड़े के पैर के समान आकृति, घोड़े के पैर के समान आकृति के वजह से बोला जाता है, पैर के समान आकृति के वजह से भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसको? चित्रकूट जलप्रपात को बोला जाता है। किसको? चित्रकूट जलप्रपात को बोला जाता है। जो किस नदी पर है? इंद्रावती, इंद्रावती नदी पर है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया, बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। किस प्रकार की चट्टान में खनिज का जमाव परतों में मिलता है? किस प्रकार की चट्टान में खनिज का जमाव परतों के रूप में मिलता है? आग्नेय में, अवसादी में, रूपांतरित में, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। किस में मिलता है? बताइए। किसमें खनिज का जमाव परतों में मिलता है? पहला क्या है आपका? पहला है आपका आग्नेय चट्टान। कौन सा है? आग्नेय चट्टान आपका पहला है। आग्नेय चट्टान जो है इसका जो निर्माण होता है कैसे होता है? मेग्मा, लावा जो होता है, लावा उसके ठंडे होने से होता है। ठंडा होकर जब वो जमता है तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। मेग्मा या लावा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, लावा के ठंडे होने के बाद किस चट्टान का निर्माण होता है? मेग्मा या लावा के ठंडे होने के बाद, ठीक है, जो जमकर तैयार होता है चट्टान, वो कौन सा है? आग्नेय चट्टान हो जाएगा। अब सादी चट्टान को हम लोग परतदार चट्टान भी बोलते हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किसको बोलेंगे। परतों में कौन सा मिलता है खनिज? अब सादी चट्टान में मिलता है। इसी में आपका कौन कौन सा आएगा? कोयला, कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, जितने भी खनिज आपके मिलते हैं वो सब किसमें? वो सब आपका किसमें? अवसादी चट्टान में मिलेगा। रूपांतरित चट्टान की बात करें तो इसको कायांतरित चट्टान भी कहा जाता है, रूपांतरित को कायांतरित चट्टान भी बोला जाता है। इसकी बात करें तो इसमें आप नीस देख सकते हैं, हीरा देख सकते हैं, मार्बल देख सकते हैं, ठीक है, ये सब आपका किसमें होगा? संगमरमर देख सकते हैं, ये सब आपका किसमें होगा? रूपांतरित में होगा। एक सेल होता है, सेल आपका किसमें होगा? अवसादी में होगा। तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, इसका अवसादी चट्टान बिल्कुल सही आंसर हुआ, बी बिल्कुल सही आंसर हुआ। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 85। निम्न में से कौन दक्षिण अमेरिका महादेश का देश है? बोत्सवाना है, लातविया है, इक्वाडोर है, एक से अधिक है, या इनमें से कोई भी नहीं है। दक्षिण अमेरिका महादेश का कौन सा देश है ये बताना है आपको। बताइए कौन सा हो जाएगा। बोत्सवाना कहाँ का है? तो बोत्सवाना आपका
अफ्रीका का है। कहाँ का है? बोत्सवाना अफ्रीका महादेश का है। और लातविया की बात करें तो यूरोप का है। लातविया कहाँ का है? यूरोप का है, यूरोप का है, ठीक है। बाकी रीगा, रीगा हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका कहाँ का है? बोत्सवाना अफ्रीका का है, बोत्सवाना अफ्रीका का है। और इक्वाडोर की बात करें तो ये आपको दक्षिण अमेरिका में मिलेगा। इक्वाडोर कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में मिलेगा, ठीक है। बोत्सवाना की राजधानी, बोत्सवाना की राजधानी कहाँ पे है? बोत्सवाना की गैब्रोन, हाँ गैब्रोन है, ठीक है। हाँ इक्वाडोर का क्वेटो, इक्वाडोर का क्वेटो है। इक्वाडोर का कौन सा है? बोत्सवाना का गैब्रोन, गैब्रोन, ठीक है। और इक्वाडोर का, इक्वाडोर का, हाँ बिल्कुल, चलिए सही है। तो आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो गया, सी सही आंसर हो गया। क्योटो, इक्वाडोर का क्योटो, इक्वाडोर का क्योटो हो जाएगा क्वेटो, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों से समुद्री उत्पादकता को बढ़ाता है। ये आपको बताना है क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर क्या होगा? चलिए, पारितंत्र उत्पादकता का बात किया जा रहा है तो ये हालांकि होगा आपका तीनों में होगा, लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा पोषकों को सतह पर लाकर होता है, पोषकों को सतह पर लाकर हो जाता है। अपघटक सजीवों का सतह पर लाकर, ये भी सही है, अधस्थली जीवों का सतह पर लाकर हो जाएगा, लेकिन मुख्यतः जो होगा वो पोषक को सतह पर लाकर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संसाधन इससे निकाला जाता है। सबसे अधिक उत्पादक भी जल अपक्षय क्षेत्र से ही होता है। सबसे अधिक उत्पादक वाला क्षेत्र, सबसे अधिक, सबसे सबसे अधिक उत्पादक वाला क्षेत्र, सबसे अधिक उत्पादकता वाला क्षेत्र, उत्पादकता वाला क्षेत्र, ये कौन सा होगा? ये आपका जलीय क्षेत्र ही होगा, जलीय अपघटन वाला क्षेत्र ही होगा, ठीक है। जलीय अपक्षय वाला क्षेत्र ही हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका? सिर्फ दो सही है ना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो आपका सही आंसर हो गया, दो। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87। जैव विविधता के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है, ये बताना है। हॉट स्पॉट के बारे में बताना है। हॉट स्पॉट शब्द की सबसे पहले हॉट स्पॉट शब्द यूज करने वाले कौन थे? नॉर्मन मायर्स। कौन? विश्व में टोटल कितने हॉट स्पॉट? 36 हैं। भारत में कितने हैं? 4 हैं। भारत में कितने? 4 हैं, ठीक है। विश्व में बात करें तो विश्व में टोटल 36 हैं। जिस समय शुरू में खोजा गया था उस समय 25 था, प्रारंभ में 25 था, वर्तमान में 36 है। भारत में कितना? भारत में 4 है। कौन कौन सा है? कौन कौन सा है? एक आपका पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, जिसका कि विश्व में ये 8वां स्थान है, विश्व में 8वां स्थान है। दूसरा आपका पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय है, दूसरा पूर्वी हिमालय है। तीसरा आपका अंडमान निकोबार वाला है, तीसरा अंडमान निकोबार है। और चौथा आपका सुंडालैंड है। चौथा कौन सा? सुंडालैंड हो जाएगा, चौथा सुंडालैंड, ठीक है। तो ये आपके 4 हैं। अब इसमें से देखिए हॉट स्पॉट कौन माना जाता है? गंगा का मैदान, पूर्वी हिमालय, गुजरात, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं? आपको चारों बता दिए हैं। अब इसमें से देख के बताइए कौन सा हो जाएगा। हाँ, शब्द देने वाले नॉर्मन मायर्स थे, ये हम आपको बताए हैं। शब्द देने वाले कौन थे? शब्द देने वाले नॉर्मन मायर्स थे। नॉर्मन मायर्स ने सबसे पहले इस शब्द का यूज किया था, नॉर्मन मायर ने। और भारत में अगर बात करें तो भारत में टोटल का कितना है? 16.86% टोटल का हो जाएगा, 16.86% जैव विविधता टोटल का हो जाएगा, ठीक है।
1988 में नॉर्मन मायर्स ने इस शब्द का यूज किया था। तो आंसर क्या हुआ, पूर्वी हिमालय इसका सही आंसर हो गया, पूर्वी हिमालय है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर पाया जाता है। मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाट में सुरु और टैपिर पाए जाते हैं। कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। कौन सा कथन सही है, क्वेश्चन नंबर 88, ये आपको बताना है। दोनों सही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगरमच्छ पाया जाता है, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक। सबसे ऊंची चोटी कौन सी, सैडल पीक है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। ठीक है, मालाबार क्षेत्र, मालाबार तट कौन से क्षेत्र को जाना, मालाबार कौन सा होता है तट, केरल का तट मालाबार तट है। केरल का तट मालाबार तट कहलाता है। पश्चिमी घाट में सुरु और टैपिर पाए जाते हैं, यह भी बिल्कुल आपका सही है। दोनों का दोनों कथन सही है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 89, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होते हैं तथा भूमि के तापन में वृद्धि करती है, वह कौन सा है, जो वैश्विक तापन में भी वृद्धि करता है और जो ग्रीन हाउस प्रभावित गैस है वो कौन सा आपका हो जाएगा। नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, कोई भी नहीं है। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस प्रभावित करने वाला गैस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद आपका मीथेन होगा। तो यहां बताना है कौन सा होगा। भूकंप की बात करें, भूकंप से कौन सा गैस है, ठीक है, डकार, डकार जो लेते हैं खाने के बाद, डकार से कौन सा गैस निकलता है, गहरे कुआं से कौन सा गैस निकलता है, गहरा कुआं से, गोदाम से। ठीक है, कौन कौन है, भूकंप है, भूकंप, भूकंप से, डकार से, गहरा कुआं, गहरा कुआं से, गहरा कुआं से कौन सा गैस निकलता है, किसी भी गोदाम से कौन सा गैस निकलता है। तो इस सब से जो गैस निकलता है वो है आपका रेडॉन। कौन सा है, रेडॉन गैस निकलता है, रेडॉन गैस निकलता है। ठीक है, धान के खेत से, धान के खेत से कौन सा गैस निकलता है, मीथेन। धान के खेत से कौन सा, धान के खेत से मीथेन गैस निकलता है। तो ये सारा डाटा आप याद रखेंगे, धान के खेत से मीथेन। हाँ, कोयला खदान से भी मीथेन गैस ही निकलता है, कोयला खदान से भी, कोयला खदान, कोयला खदान से भी कौन सा, मीथेन गैस ही निकलता है, मीथेन। तो यहाँ पे धान के खेत से कौन सा हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। और सर्वाधिक, सर्वाधिक वैश्विक तापमान में वृद्धि करने वाला गैस कौन सा है, यानी ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस प्रभावित गैस कौन सा है, तो वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड भी हो जाएगा, जिसे हंसाने वाली गैस बोलते हैं, जलवाष्प है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सब कौन सा गैस है, ये सब कौन सा है, ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाली गैस है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 90, पिछली सदी में वैश्विक तापमान में कितनी वृद्धि हुई थी, कितनी हुई थी, 30 डिग्री फेल्विन, 1.8 डिग्री फेल्विन, 3.4 डिग्री फेल्विन, कितनी वृद्धि हुई थी, क्वेश्चन नंबर 90। तो कितना हुआ था, 1.8 डिग्री फेल्विन वृद्धि हुआ था। ठीक है, औसत तापमान में 1.8 डिग्री फेल्विन तापमान में वृद्धि हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, क्या है, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा परिवर्तित किया गया था। सबसे पहले तो ये पहल जो है 2015 में आपका शुरू किया गया था, ये स्कीम 2015 में आई थी, जिसे लाने वाली UNFCCC सचिवालय के द्वारा इसे लाया गया था, UNFCCC के द्वारा लाया गया था। ठीक है, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ 2015 से इसे शुरू किया गया था, UNFCCC सचिवालय के द्वारा किया गया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ये आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। 91 का क्या हुआ, सी सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 92, पेड़ पौधे और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता है कहाँ पे, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में, सवाना में, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। पेड़ पौधे और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पर होगी, कहाँ पर होगी। 92 का क्या होगा, चलिए
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसी को मानसूनी वन भी कहा जाता है। सर्वाधिक विदोहन, सर्वाधिक विदोहन किस वन का हुआ है? सर्वाधिक विदोहन इसी वन का हुआ है, सर्वाधिक विदोहन, ठीक है। और इसमें क्या क्या आएगा आपका? इसमें आम, जामुन, आम, जामुन, ठीक है। उसके बाद आपका आम हो गया, जामुन हो गया, ठीक है, शीशम हो गया, साल हो गया, ये सब आपका किसमें? इसी में आ जाएगा, ठीक है। इसे मानसूनी वन भी कहते हैं, इसे मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सदाबहार वन को विश्व का फेफड़ा कहते हैं। सदाबहार, सदाबहार वन जो होता है इसे विश्व का फेफड़ा कहते हैं। सदाबहार वन को विश्व का फेफड़ा, विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, दक्षिणी आल्प्स की पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं? कहाँ है? न्यूजीलैंड में। दक्षिण अल्प्स की पर्वत श्रेणी कहाँ है? न्यूजीलैंड में। जो भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, न्यूजीलैंड में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 94, काराकोरम मरुस्थल किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं? काराकोरम मरुस्थल एक मरुस्थल है, चिहुआ हुआ, चिहुआ हुआ कहाँ पे है? तो चिहुआ हुआ जो मरुस्थल है ये आपका हो जाएगा अमेरिका और मैक्सिको में, अमेरिका मैक्सिको में। मोजेब कैलिफोर्निया और अमेरिका में, ठीक है। मोजेब, मोजावे, मोजावे, ठीक है, मोजावे बोला जाता है कहाँ पे? कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में और अमेरिका में, कैलिफोर्निया और अमेरिका में हो जाएगा, ठीक है। चिहुआ हुआ, चिहुआ हुआ, चिहुआ हुआ ये आपका, ये भी कहाँ पे? अमेरिका में ही, चिहुआ हुआ भी अमेरिका में ही, ठीक है। गोबी मंगोलिया और चीन में, गोबी मंगोलिया, मंगोलिया और कहाँ पे? चीन में, चीन में है, ठीक है। और डेथ वैली, डेथ वैली मरुस्थल, डेथ वैली मरुस्थल कहाँ पे? कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में डेथ वैली मरुस्थल है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मरुस्थल है। ग्रेट बेसिन अमेरिका में है, ग्रेट बेसिन अमेरिका में, वो भी लिख लीजिए, ग्रेट बेसिन अमेरिका में, ग्रेट बेसिन कहाँ? अमेरिका में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काराकुम, काराकुम कहाँ है? कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, हाँ तुर्कमेनिस्तान में। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तकलामकान चीन में। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 95, कोयले का सामान्य प्रकार बिटुमिनस, अर्ध बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं? एंथ्रासाइट सर्वोत्तम प्रकार का कोयला होता है, बिटुमिनस को कोकिंग कोल कहा जाता है और सबसे घटिया कोयला आपका पीट कोयला होता है। भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है, ठीक है। ये सारा बात जो बताए हैं लिखना है, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। सर्वोत्तम, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा? एंथ्रासाइट हो जाएगा, ठीक है। कोकिंग कोल, कोकिंग कोल आपका बिटुमिनस हो जाएगा, कोकिंग कोल, ठीक है। पीट, पीट जो है ये घटिया कोयला, घटिया कोयला हो जाएगा। और लिगुमिनस, लिग्नाइट, लिग्नाइट कोयला जो है, लिग्नाइट कोयला ये आपका भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। बाकी कोयले की बात करें तो ये एक परतदार चट्टान से प्राप्त होता है। किससे? परतदार चट्टान से कोयले की प्राप्ति होती है। तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिटुमिनस, कोयले का सामान्य प्रकार बिटुमिनस हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 96, स्थानांतरित कृषि की सर्वप्रथम शुरुआत कहां से हुई थी? थाईलैंड में हुई थी और थाईलैंड में इसको तमराई के नाम से जानते हैं। किससे? तमराई के नाम से जानते हैं। स्थानांतरित कृषि को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि वियतनाम में रे बोलते हैं, वियतनाम में रे, ब्राजील में रोक्का, वियतनाम में रे के नाम से, ब्राजील में रोक्का, रोक्का के नाम से, ठीक है। थाईलैंड में तमराई के नाम से इसे जाना जाता है। इसके अलावा म्यांमार में तुगिया, श्रीलंका में चन्ना, ठीक है। म्यांमार में
तुगिया म्यांमार में तुगिया, और श्रीलंका में चन्ना, श्रीलंका में चन्ना के नाम से इसे जाना जाता है। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 97, नृत्य जाति वाला समूह दिया हुआ है, निर्जातीय समूह है और देश का नाम है। बताइए 97 का क्या होगा, 97 का क्या हो जाएगा। यहूदी कहाँ पे, यहूदी इजराइल, यहूदी इजराइल, ठीक है। टेडा, टेडा लिबिया, टेडा लिबिया। बेजा, बेजा मिस्र। लूड़ ईरान। तो ए का क्या हुआ 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर सी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता है, रेड इंडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी को कहा जाता है, और ये मंगोलियाइड से संबंधित है। किससे, मंगोलियाइड से संबंधित है। आंसर हो गया सी, आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 99, कलगुडी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह कौन सा है, न्यू साउथ वेल्स, नॉर्दर्न टेरिटरी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। दो खाने हैं, सोने की खान है, कुल गुड्डी है, और एक आपका काल गुड्डी है। काल गुड्डी और काल गुड्डी, काल गुड्डी है, और कौन सा है, और कुल गाड़ी है। ये दोनों कौन सा, सोना का खान है, सोना का, सोने का खान है, सोने का खदान है, ठीक है। कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। बाकी कर्नाटक में भी सोने का खदान है। कर्नाटक में कौन कौन सा है, कर्नाटक में कोलार, कोलार का खान है, उट्टी है, उट्टी की खान है, हट्टी की खान है। ये सब सोने का ही खान है, ठीक है। बाकी हीरा का जो खान फेमस है, हीरा का जो खान फेमस है वो कौन सा है, वो आपका पन्ना है। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और चांदी का जो खान है, चांदी का जवार खान, चांदी का कौन सा, जवार खान, जवार खान कहाँ पे, राजस्थान में फेमस है। हाँ 99 का आंसर कर रहे हैं बिल्कुल। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही है। 99 का जो भी आंसर कर रहे हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, भारत की निम्न झीलों में कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, फुलहर झील, कोलेरू झील, अंचार झील, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। कौन सी झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। बताइए, तब तक कुछ झील की बात कर लेते हैं। जैसे खजियार झील कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। खजियार झील, खजियार झील कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। लोनार झील, कौन सा, लोनार झील, ये कहाँ है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना में है, जो ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित एकमात्र आपका झील है। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चौलामू झील, कौन सा है, चौलामू झील है। कहाँ पर है, सिक्किम में। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चौलामू झील है, जो सिक्किम में स्थित है। उसके बाद कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। कोलेरू झील कहाँ पे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। अंचल झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले कोलकाता में, उसके बाद आपका
शिमला में स्थापित किया गया है 1905 में, 1944 में नई दिल्ली में, 1928 में पुणे में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? कोलकाता सबसे पहले है, फिर शिमला है, पहले कोलकाता है, फिर शिमला है, फिर आपका कौन सा है, फिर पुणे में है, और फिर आपका नई दिल्ली में है। तो BCDA किस में है? आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बाकी मौसम वेधशाला कहाँ पे है? जल्दी से कमेंट कीजिए। मौसम वेधशाला कहाँ है? पुणे। मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 102। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस राज्य ने पिछले 2 वर्ष में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक बात की जा रही है, 2023 का रिपोर्ट आ चुका है, तो कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। हर 2 वर्ष पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 103। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? माही बजाज सागर परियोजना गुजरात राजस्थान, चंबल परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा। गलत है। ब्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा। कौन सा हो जाएगा 103 का? 103 का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चंबल परियोजना जो है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश का है, राजस्थान और मध्य प्रदेश का, पंजाब हरियाणा का नहीं है। तो आंसर क्या होगा? बी सही आंसर हो जाएगा। बाकी ब्यास परियोजना ब्यास नदी राजस्थान पंजाब हरियाणा बिल्कुल सही है। नाथपा झाकड़ी सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। नाथपा झाकड़ी की बात करें, नाथपा झाकड़ी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाथपा झाकड़ी सतलज नदी पर है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। रिहंद परियोजना किस नदी पर? रिहंद नदी पर है। कहां पर है? यूपी में। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय जो है रिहंद नदी पर ही आपका बनाया गया है, वो भी। ठीक है, कोलडैम परियोजना वो भी सतलज नदी पर ही है, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है, तो इसी में लिख लीजिए कोलडैम परियोजना। कोलडैम परियोजना ये भी आपका सतलज नदी पर ही है और हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना बताइए कहाँ है? भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ है? भीमा परियोजना पवना नदी महाराष्ट्र में है। भीमा परियोजना पवना नदी कहाँ पे? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। ठीक है, पोंचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है। पोंचमपाद परियोजना कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। कहाँ पे है? केरल में स्थित है। ठीक है, और इसके बाद बहुत सारी परियोजना है इसी तरह। क्लियर है? तो आंसर क्या हुआ? बी इसका सही आंसर हो गया। बी बिल्कुल सही आंसर हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 104। केरल में कौन सा बहुतायत में पाया जाता है? मोनाजाइट, यूरेनियम, अभ्रक, एक से अधिक, कौन सा होगा? केरल में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? हाँ, मोनाजाइट बिल्कुल ए, बिल्कुल सही आंसर है। ए जिसका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? मोनाजाइट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोनाजाइट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभ्रक कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अभ्रक आपका आंध्र प्रदेश में। यूरेनियम अभ्रक आंध्र प्रदेश में। और देश की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ पे? चीन में। सबसे ज्यादा कहाँ पे? चीन में आपका हो जाएगा। ठीक है, और यूरेनियम आपका कजाकिस्तान में और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यूरेनियम में भी आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है और देश में कजाकिस्तान। तो देश मुख्यतः याद रखिएगा, देश भी आपको याद रखना है कजाकिस्तान। ठीक है, देश भी आपको याद रखना है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज आपका मध्य प्रदेश में। मैग्नीज मध्य प्रदेश में। तांबा भी मध्य प्रदेश में ही हो जाएगा। ठीक है, सोना में कर्नाटक आपको बता ही चुके हैं। टीन में छत्तीसगढ़ है। टीन में कौन सा है? टीन में छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ आपका टीन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ था। प्राकृतिक गैस में असम है, कच्चा तेल में राजस्थान है। ये दोनों डाटा भी याद रखेंगे, काफी कंफ्यूजिंग वाला डाटा होता है। प्राकृतिक गैस और कच्चा तेल, और कौन सा? कच्चा तेल। ठीक है, प्राकृतिक गैस और कच्चा तेल।
तो कच्चा तेल में आपका कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। कच्चा तेल में कौन सा? राजस्थान हो जाएगा। और प्राकृतिक गैस में कौन सा? असम आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 105, किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? बिहार में, झारखंड में, राजस्थान में, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं? उस समय हम तांबा उत्पादन लिखाए थे, यहाँ पे तांबा का भंडार पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन का आंसर ध्यान से दीजिएगा। कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में सबसे ज्यादा भंडार है। और उत्पादन की बात की जाए तो हम आपको लिखाए हैं कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में उत्पादन हो जाएगा। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित उद्योग में भारत में प्राचीन उद्योग कौन सा है? जूट है, चाय है, सूती वस्त्र उत्पादन है, कौन सा हो जाएगा? सूती वस्त्र, हाँ बिल्कुल सही है। सूती वस्त्र उत्पादन की पहली मिल कब लगी थी? 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में लगाया गया था। 1818 कोलकाता फोर्ट ग्लास्टर में आपका पहला मिल लगाया गया था, जो कि असफल रहा था। फिर सफल आपका 1854 में कावस जी डावर के द्वारा 1854 में कावस जी डावर के द्वारा लगाया गया, जो कि आपका सफल रहा। ठीक है, 1818 में पहला मिल लगा था। 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में, फोर्ट ग्लास्टर कलकत्ता में ये स्थापित किया गया था, जो कि असफल रहा था। और सफल कारखाना आपका 1854 में स्थापित किया गया था। सफल कारखाना 1854 में, हाँ बंबई में, 1854 में बंबई में ये आपका सफल कारखाना था। ठीक है, ये सफल था। चलिए, जूट पश्चिम बंगाल में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हाँ बी, जो भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है। बी, जो भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है। और जूट का 1855 में रिसरा में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? रिसरा में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग यानी सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में, कैमूर जिला जो विस्तृत है वो टर्सरी चट्टान से विस्तृत है। कैसे? टर्सरी चट्टान से विस्तृत है। नहीं, देखिए बिहार के दक्षिणी भाग में, बताइए क्या होगा? ये विंध्यन चट्टान होगा, प्री कैम्बियन युग होगा। ठीक है, और जो तराई क्षेत्र वाला होता है ना, वो टर्सरी क्षेत्र होगा। ठीक है, तराई क्षेत्र वाला जो होता है ये टर्सरी में आएगा। और आपका ये जो दक्षिण पश्चिमी भाग वाला है वो विंध्यन चट्टान यानी प्री कैम्बियन युग में आ जाएगा। प्री कैम्बियन युग में आ जाएगा। ठीक है, और धारवाड़ चट्टान किस में आएगा? दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पश्चिम में विंध्याचल चट्टान है और दक्षिण पूर्व में प्री कैम्बियन है। दक्षिण पूर्व में धारवाड़ चट्टान हो जाएगा। दक्षिण पूर्व, बिहार के दक्षिण पूर्व हिस्से की बात करें तो यहाँ पे धारवाड़ चट्टान, तराई क्षेत्र में टर्सरी, और प्री कैम्बियन युग का विंध्याचल वाला जो चट्टान है ये दक्षिण पश्चिम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, किन राज्य में गन्ना सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? यूपी, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश और आपका जम्मू कश्मीर। कहाँ पे हो जाएगा? गन्ना आपका यूपी और महाराष्ट्र में, गन्ना आपका यूपी और महाराष्ट्र में। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन आपका कहाँ पे? महाराष्ट्र में ही किया जाता है। ठीक है, यूपी की बात करें तो गेहूं, कौन सा? गेहूं, आलू, चीनी, ठीक है, ये सब आपका कहाँ पे? यूपी में हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा तिलहन की बात करें तो तिलहन में राजस्थान, तिलहन, ठीक है, दलहन में मध्य प्रदेश, तिलहन में राजस्थान हो जाएगा। और फिर चाय में असम, कॉफी में कर्नाटक, ठीक है। और तंबाकू, जिसमें कि निकोटीन आपका पाया जाता है, तंबाकू, आंध्र प्रदेश में तंबाकू निकोटीन पाया जाता है। किसमें? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तंबाकू आंध्र प्रदेश में आपका हो जाएगा।
मध्य प्रदेश में आपका मसाला होगा, मसाला, मसाला कहाँ पे, मसाला आपका मध्य प्रदेश में ही होगा, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, ए सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, नए औद्योगिक नीति के तहत बिहार के किस स्थान पर मिनी स्टील प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है? भागलपुर, बिहटा, बेगूसराय, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। नई औद्योगिक नीति के तहत कहां पर प्रस्तावित है ये बताना है। बेगूसराय में मिनी स्टील प्लांट, कहां पे, बेगूसराय में। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, बिहार में चूना पत्थर कहां पाया जाता है? भागलपुर, मुंगेर, बांका, कहां पे? तो ये रोहतास में पाया जाता है। इसके साथ ही रोहतास में पायराइट्स भी काफी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। बलुआ पत्थर पश्चिम चंपारण में पाया जाता है। ये कहां पर पाया जाएगा, रोहतास में। कहाँ पे, रोहतास में पाया जाता है। इसके साथ ही बिहार में सबसे ज्यादा उत्पादन आपका कहीं किया जाता है, तो बिहार में पायराइट्स का किया जाएगा, ठीक है, पायराइट्स का किया जाएगा। हाँ, बलुआ पत्थर पश्चिम चंपारण, बलुआ पत्थर कहाँ, पश्चिम चंपारण में, पश्चिम चंपारण में आपका बलुआ पत्थर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका 110 का आंसर, 110 का आंसर, हाँ कोई भी नहीं, बिल्कुल सही है, कोई भी नहीं, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी मैग्नीज जो है पटना में, मुंगेर में, बांका में पाया जाता है मैग्नीज की बात करें तो कहाँ पे, पटना, मुंगेर, इस सब जगह पे कौन, मैग्नीज पाया जाता है। तो 110 का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। तो ये था आज का हमारा सेशन, पहले हिस्ट्री फिर पॉलिटी, उसके बाद अब ये ज्योग्राफी। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज सेट 11 था, फिर मिलते हैं कल सेट 12 के साथ। सेट बना के रखिएगा और सेट से ज़्यादा उसका डिस्कशन इंपॉर्टेंट होता है, तो देखना जरूरी है, देखिए, ठीक है। रात हो चुकी है, तो चलिए विदा लेते हैं आपसे, और सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, अच्छे से खाइए पीजिए और अब नींद लीजिए।